राजेश एक 5 स्टार होटल में काम करता था। वो अपने होटल का सबसे अच्छा वेटर था, लेकिन इस नौकरी से वो इतना नहीं कमा पाता था कि अपने और अपने परिवार की सारी ज़रूरतों को पूरा कर सके। वो बहुत मेहनती भी था। एक दिन की बात है, उसका मित्र केशव उसको कहता है, राजेश, तुमको मालिक बुला रहे हैं। राजेश मालिक के पास जाता है और कहता है, सर, आपने बुलाया मुझे? हाँ राजेश, कल से नौकरी पर मत आना। क्यों, क्या हुआ सर? कोई गलती हो गई क्या मेरे से? मैं तुमसे इतने दिनों से बोल रहा हूँ अपने लिए फॉर्मल जूते खरीद लो, पर तुमको समझ नहीं आता। सर, हर महीने घर खर्च में पैसे खत्म हो जाते हैं। मुझे कुछ नहीं पता, कल से मत आना। सर प्लीज मुझे मत निकालिए। मैं क्या करूँगा? मेरे परिवार का क्या होगा सर? आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। चलो ठीक है, अगले महीने मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। अगर अगले महीने भी नहीं खरीदे तो चुपचाप नौकरी छोड़कर चले जाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद छोटे मालिक। राजेश वापस आता है। क्या हुआ राजेश, मुंह क्यों लटका है? वही यार, जब से मालिक के बेटे ने काम संभाला है तब से वही जूते पर बोलते हैं। बड़े मालिक ने आज तक कुछ नहीं बोला। खर्चे के बाद पैसे ही नहीं बचते। कोई बात नहीं, अगले महीने कुछ प्रबंध कर लेना। देखते हैं क्या होता है। शाम को राजेश अपने घर पहुंचता है। वो देखता है उसका बेटा फुटबॉल खेल रहा होता है। राहुल, इधर आओ। हाँ पापा, क्या हुआ? पढ़ाई हो गई है तुम्हारी, जो इतनी देर शाम खेल रहे हो? पापा, मैंने पढ़ाई कर ली। कल टूर्नामेंट है, मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। चुपचाप घर चलो। राजेश चिल्लाता हुआ घर में घुसता है। क्या हुआ? आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? गुस्सा नहीं करूं तो क्या करूं? क्या हुआ, बताइए तो। मैं इतनी मेहनत से पैसे कमा रहा हूं और ये पढ़ने के बजाय खेल रहा है। नहीं, वो पढ़ाई पर भी ध्यान रखता है और आपको भी तो खेल में बहुत इंटरेस्ट था। आप खुद भी खेलते थे फुटबॉल। तुमने ही इसे बिगाड़ रखा है और खेल कूद से पेट नहीं भरता, उसके लिए पढ़ना पड़ता है। अच्छा, आप गुस्सा मत होइए। कुछ दिन बाद राजेश को सैलरी मिलती है। वो मन ही मन सोचता है कि इस महीने वो जूते खरीद लेगा। तभी उसका फोन बजता है। हेलो। हेलो, आप राहुल के पापा बोल रहे हैं? जी बताइए। मैं राहुल की टीचर बोल रही हूँ। आपका बेटा बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता है, उसको हम स्टेट लेवल पर भेजेंगे। आप इसको अच्छे से स्पोर्ट्स जूते दिला दीजिए। मैडम, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं और आप भी मेरे बच्चे को पढ़ने दें, उसको खेल कूद में मत डालिए। राजेश उस रात देर से घर पहुंचता है। आज आप बहुत लेट हो गए। हाँ। राजेश राहुल के पास गया और अचानक उसका ध्यान राहुल के पैरों पर गया। सविता, ये राहुल के पैर में चोट कैसे लग गई? जी, वो उसके जूते फट गए हैं, तो इसलिए। आप गुस्सा मत होइएगा, वो पढ़ाई पर पूरा ध्यान देता है। आइए, खाना खा लीजिए। नहीं, मुझे खाना नहीं खाना। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। बताइए तो, क्या हुआ? क्यों दुखी हैं? मैं बहुत बेकार पापा हूँ। मैं अपने बेटे की कोई ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रहा। मैं जानता हूँ कि वो बहुत अच्छा खिलाड़ी है। मैं खुद तो फुटबॉल खेल नहीं पाता और पैसे ना होने की वजह से इसकी ज़रूरत भी नहीं पूरी कर पाता। आप परेशान मत होइए, आप बहुत अच्छे हैं, ऐसा मत सोचिए। अगले दिन फिर सब अपने काम में लग गए, पर राजेश बहुत परेशान था। वो राहुल के जूतों की वजह से परेशान था। उसी शाम जब वो घर लौट रहा था, तभी ऑटो में उसे एक आदमी मिला। आप कुछ दुखी लग रहे हैं।
नहीं, कुछ नहीं। कोई बात है तो आप मुझे बताएं। राजेश उसे पूरी बात बताता है। आइए, मेरे जूते की दुकान है, आप आइए, मैं आपको दूंगा। पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, आप चलिए तो, आप पैसे कुछ दिन बाद दे दीजिएगा। राजेश जूते लेकर घर जाता है। राहुल देखकर बहुत खुश होता है। कुछ दिन बाद पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैंने जब से ये जूते पहने हैं, मैं हल्का सा भी बॉल को पैर लगाता हूँ तो वो सीधे गोल होता है। अरे बेटा, तुम अच्छे खिलाड़ी हो, इसलिए ऐसा होता है। नहीं पापा, ये जादुई जूते हैं। इनको पहन के मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और मेरे पैर भी नहीं थकते। फालतू बात मत करो, जाओ पढ़ाई करो, जादू वादू कुछ नहीं होता। कुछ दिन बाद राहुल एक टूर्नामेंट में जीतता है और उसे 50,000 और ट्रॉफी मिलती है। राजेश सोचता है कि वो दुकानदार को धन्यवाद बोलाए और उसके पैसे भी दे आए, पर जब वो दुकान के पास जाता है तो वहाँ कोई भी दुकान नजर नहीं आती। वो आसपास में पूछता है पर वहाँ कोई भी दुकान के बारे में नहीं बता पाता। उसे बहुत आश्चर्य होता है और अब वो समझ गया था कि सच में वो जूते जादुई थे। आज राहुल बहुत अच्छा फुटबॉल खिलाड़ी बन गया है और उसके जादुई जूते आज भी वैसे ही नए हैं।